हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल श्रेष्ठा क्लासेस। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेशन 5 पार्ट 1 जिसमें मैं आज आपको सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम प्रेजेंट में होने वाली जो हैबिचुअल एक्शंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। उसी तरह से पास्ट टेंस की अगर हम बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो है इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो बीते हुए समय में किसी निश्चित समय में घटित हुए हों या समाप्त हुए हैं। जैसे मैंने आज अपना काम किया, वह कल दिल्ली से आया, आया गया। और अगर पास्ट की हैबिचुअल एक्शंस के बारे में बात करें तो इसमें हम जैसे मेरे पिताजी घूमने जाया करते थे, मैं मैच खेला करता था, मेरी दादी माँ कहानियां सुनाया करती थीं। और देखिए इसके साथ साथ वाक्यों के कुछ अंत में कुछ ऐसे शब्द जैसे आप देख सकते हैं कि आया, गया, जाता था, आता था आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है वो देखिए, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिचुअल एक्शंस। मैंने आपको बताया था कि पास्ट में जितनी भी हमारी हैबिचुअल एक्शंस होती हैं, हमारी जो आदतें होती हैं, उसके लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे ही वेंट ऑन संडेज, वह अक्सर संडेज में रविवार को जाया करता था, है ना, या गया जाता था। इन माई चाइल्डहुड, मेरे अपने बचपन में, आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। और वहीं दूसरी ओर देखें, वी ऑल्सो यूज टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यानी एडवर्ब्स ऑफ टाइम। जैसे आप देख सकते हैं यस्टरडे हो गया, यस्टरडे इवनिंग, अगो, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट डे। और स्पेशली इन मार्च 1942 या कोई पर्टिकुलर डेट जो पास्ट में घटित हुई है उसके बारे में भी हम इस टेंस में बात करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे यानी वह कल मुंबई गया। और आई बॉट सम फ्रूट्स ऑन सैटरडे लास्ट, पिछले शनिवार को मैंने कुछ फल खरीदे। अब देखिए तीसरा पॉइंट है इसका, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड जस्ट आफ्टर द यूज ऑफ सच वर्ड्स लाइक इट इज टाइम, यही वो समय है, इट इज हाई टाइम, यही वो करेक्ट समय है, और इट इज अबाउट टाइम। एग्जाम्पल्स देखिए, इट इज टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, यही वो समय है जब उसने मैच खेलना शुरू किया था, है ना। और इट इज हाई टाइम ही लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप, यही वो हाई टाइम है, वही वो कठिन समय है या यही वो समय है जब वो अपनी बस के लिए गया था, बस या बस स्टॉप के लिए निकला था। इसके अलावा देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो इसमें डिड लगती है। देखिए इसकी आप एक चीज पहचान और देख सकते हैं, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज यूज कर रहे थे, है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट में जब इसको यूज करेंगे तो डू और डज की पास्ट फॉर्म क्या होती है, डिड। तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हम डिड का यूज करते हैं। और सिंपल सेंटेंसेस में नहीं, आगे देखिए मैं आपको बताऊंगा जब नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं तो देखिए वी टू फॉर्म का रूप तो इसने ले लिया, इसके साथ जितनी भी आने वाली वर्ब फॉर्म होती हैं वो हमारी V1 फॉर्म होती हैं। ठीक है, देखिए सिंपल सेंटेंस के बारे में अगर हम बात करें, इन सिंपल सेंटेंसेस वी डू नॉट यूज एनी हेल्पिंग वर्ब, यानी हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। हालांकि ये डिड हमें दी गई है लेकिन उसका भी यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, चाहे वो हमारा ही, शी, इट, उसके साथ साथ प्लूरल सब्जेक्ट्स चाहे वो आई, वी, यू, दे, कुछ भी हो, उन सभी के साथ हम केवल V2 फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखिए रूल क्या बनेगा, सब्जेक्ट, V2 फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये रूल मैं आपको सारे टेंसेस में बताता हूं और इसके साथ साथ आप भी इसको फिंगर टिप्स पे याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि जितने भी सेंटेंस है, जितने भी टेंसेस हैं, उन वो सभी आपके लिए जब इजी होंगे जब ये रूल्स आपके फिंगर टिप्स पर होंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैं कल अपने मित्रों के साथ मैच खेलने गया। रूल देखिए, सब्जेक्ट आई, V2 फॉर्म वेंट, ऑब्जेक्ट वेंट टू प्ले द मैच विद माय फ्रेंड्स यस्टरडे। तो ये था आपका सिंपल सेंटेंसेस। और अब इसके साथ मैं आपके लिए इसी का प्रैक्टिस सेट रख रहा हूं, क्योंकि देखिए ये सेशन 5 है
और इसके जो प्रैक्टिस सेट चलेंगे वो 5.1, 5.2, 5.3 इस हिसाब से चलेंगे। तो किसी भी पिछले टेंस को आपको अगर पढ़ने की आवश्यकता पड़े तो आप सेशन के हिसाब से देख सकते हैं। मैंने केवल पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कई सारे पार्ट्स में दिया है जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आए, और बाकी के जो टेंसेस हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वो सेशन 2 रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट वो 3 रहा है, ऐसे करके आप जो है इनके पार्ट्स को इजीली समझ सकते हैं। तो देखिए ये हैं कुछ आपके सामने सेंटेंसेस। इनको मैं उम्मीद करता हूं हर बार कि जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो आप अपने साथ एक नोटबुक रखें और उसमें ये सारे सेंटेंसेस इनके आंसर्स लिखने की कोशिश करें। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा सेंटेंसेस को बनाना और उनको आसानी से समझना। देखिए मैंने यह किताब कल खरीदी, पिताजी पिछले साल यहाँ घूमने आया करते थे, सभी बच्चों ने अपना पाठ याद किया था, कैलाश ने आज सुबह अपने सारे प्रश्न हल कर लिए, रोहन ने अपने भाई के लिए एक छाता खरीदा, कल रात बहुत तेज बारिश हुई। अब इनके आंसर्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए एक एक सेंटेंस। मैंने यह किताब कल खरीदी, आई बॉट दिस बुक यस्टरडे। याद रखिएगा सिंपल सेंटेंसेस हैं तो उसमें हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उन सभी के साथ जो हमारी फॉर्म आएगी वो हमारी V2 फॉर्म आएगी। दूसरा देखिए, पिताजी पिछले साल यहाँ घूमने आया करते थे, फादर यूज्ड टू कम हियर टू वॉक लास्ट ईयर। सभी बच्चों ने अपना पाठ याद किया, ऑल द चिल्ड्रन लर्न्ड देयर लेसन टुडे। कैलाश ने आज सुबह अपने सारे प्रश्न हल कर लिए, कैलाश सॉल्व्ड ऑल हिज क्वेश्चंस इन द मॉर्निंग टुडे। रोहन ने अपने भाई के लिए एक छाता खरीदा, रोहन बॉट एन अम्ब्रेला फॉर हिज ब्रदर। कल रात बहुत तेज बारिश हुई, इट रेन्ड हेविली लास्ट नाइट। तो यह था आपका प्रैक्टिस सेट 5.1 का सोल्यूशन। अब इसके साथ मैं आपके लिए एक रख रहा हूं प्रैक्टिस सेट, जैसा कि मैं हर बार करता हूं। तो देखिए ये आपका 5.2, इसमें पहले की तरह ही 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं। इन सेंटेंसेस को नोट कर लीजिएगा और करने की कोशिश करिएगा। देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप इन सारे सेंटेंसेस को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको सारे सेंटेंसेस या टेंसेस को इजीली आ पाएगा। देखिए कई सारे बच्चों की ये दिक्कत होती है, स्पेशली सीबीएसई वालों की, कि उनका सामना ट्रांसलेशन से नहीं होता, इसलिए उन बच्चों को देखिए बैकग्राउंड नहीं मिल पाता, और ये बेस है। अगर ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी तो it will be very easy for you all to understand and to format your own sentences, whether you are writing any speech or whether you are writing any topic of your grammar। नोटिस ले लीजिए, रिपोर्ट राइटिंग ले लीजिए। अब ये जो पास्ट टेंस है इसके बाद मैं आप लोगों को डायरी एंट्री सिखाऊंगा जिसमें क्लास 8th और 9th के बच्चे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट टेंस का यूज डायरी एंट्री में बहुत ज्यादा होता है। वो कैसे होता है मैं कोशिश करूंगा कि इसके अगले सेशन में डायरी एंट्री आपके लिए लेकर आऊं। अब आगे चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस पर। देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इसमें रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मेरी माताजी आज मंदिर नहीं गई। यहाँ देखिए नोट आ गया है ना। अब देखिए विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, चाहे वो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स कोई भी हो, कोई नाउन हो, या प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स, इन सभी के साथ हम डिड, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था अभी कि डिड के साथ नॉट का यूज करते हैं और इसके साथ हमारी जो वर्ब की फॉर्म आती है वो V1 हो जाती है। यानी डिड ने हमारा रूप ले लिया है V2, अपने आप में पास्ट में कन्वर्ट हो गया है, इसीलिए इसके साथ जो V1 फॉर्म जो फॉर्म आएगी वो हमारी V1 फॉर्म यूज की जाएगी। देखिए विद दिस हेल्पिंग वर्ब वी यूज V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब। रोल क्या बनेगा, सब्जेक्ट डिड, नॉट, V1 फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। उसी एग्जाम्पल को दोबारा देखते हैं, मेरी माताजी आज मंदिर नहीं गई, माई मदर डिड नॉट गो टू टेम्पल टुडे। अब देखिए इसका प्रैक्टिस सेट मैं आपके सामने 5.3 रख रहा हूं। इनके सेंटेंसेस आप देख लीजिए, ये सारे आपके सामने हैं और मेरी वीडियो को पॉज करके आप लोग अपने सेंटेंसेस को इजीली कर सकते हैं। अब इसका 5.3 का सोल्यूशन अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए पहला सेंटेंस है आपका, माली ने आज सुबह पौधों में पानी नहीं दिया। द गार्डनर डिड नॉट वाटर द प्लांट्स इन द मॉर्निंग टुडे, या टुडे इन द मॉर्निंग। देवेश कल शाम यहां नहीं आया, देवेश डिड नॉट कम हियर लास्ट इवनिंग, या इन द इवनिंग यस्टरडे भी कर सकते हैं। रेखा ने अपना पाठ याद नहीं किया, रेखा डिड नॉट लर्न हर लेसन। हमने जो पिछले अभी सिंपल सेंटेंस में आपने देखा होगा, हमने V2 फॉर्म का यूज किया था। यहाँ पर हम जितनी भी बार डिड यूज कर रहे हैं उन सभी के साथ
V1 फॉर्म का यूज कर रहे हैं, है ना। तो इस बात को समझिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कमलेश ने कल बाजार से एक किताब नहीं खरीदी। कमलेश डिड नॉट बाय अ बुक फ्रॉम द मार्केट yesterday। किसान ने अपना खेत नहीं जोता। द फार्मर डिड नॉट प्लो हिज फील्ड। मोहन ने कल कोई पत्र नहीं लिखा। मोहन डिड नॉट राइट एनी लेटर yesterday। यह था आपका नेगेटिव सेंटेंसेस का 5.3 का सोल्यूशन। अब इसके सामने मैं रख रहा हूं आपके लिए अगेन प्रैक्टिस सेट नेगेटिव सेंटेंसेस का। तो देखिए ये रही वो सेंटेंसेस और आप इनको नोट करके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मेरा एक सेशन कम से कम आपका 5-6 दिन बाद आता है, तो उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इस सेशन को पूरा करने की कोशिश किया करिए और जितना आप टेंसेस और सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करेंगे उतना ही आप अपने आप में इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट बच्चों के लिए या ये जो प्लेटफॉर्म मैंने तैयार किया है उन सभी बच्चों के लिए किया है जिनको इंग्लिश को समझने में पढ़ने में मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। अब इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो इस तरह की कोई भी परेशानी महसूस नहीं करेंगे। आगे देखिए, अब मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस रख रहा हूं। इसका पार्ट 1 देखिए, व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद अ क्वेश्चन वर्ड। जो हमारा क्वेश्चन वर्ड यानी हमारा सेंटेंस कोई भी हो जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। क्या क्या कमलेश कल समय पर स्कूल नहीं आया? तो देखिए इसमें करते क्या है, रूल सारे सेम हैं, कोई कोई इसमें नया नहीं है। जैसे पिछले टेंसेस में आ रहे थे वैसे ही हैं और अंतर आता है केवल एक्सरसाइजेस में। देखिए, वी बिगिन आवर सेंटेंस विद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट गिवन इन आवर सेंटेंस। यानी अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब, इसमें तो एक ही है, वैसे सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से अलग अलग लगाते हैं। रूल क्या बनेगा, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, V1 फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क। डोंट फॉरगेट टू मार्क योर क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ योर सेंटेंस। नॉट देखिए हर बार लिखिएगा, नॉट इफ रिक्वायर्ड, अगर आवश्यकता है, सेंटेंस में जरूरत है तो आप लगाइए और आवश्यकता नहीं है तो छोड़ दीजिए। क्या कमलेश कल समय पर स्कूल नहीं आया? डिड कमलेश नॉट कम टू स्कूल ऑन टाइम yesterday। ये आपका पार्ट 1 है। अब देखिए इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में व्हेन अ क्वेश्चन वर्ड कम्स इन द मिडिल ऑफ अ सेंटेंस। उन्होंने कल किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। ये आपका सेंटेंस है। अब इसमें देखिए जो हमारा इंटरोगेटिव वर्ड है क्यों, वो सेंटेंस के बीच में आया है और हेडिंग भी कह रही है इफ योर वर्ड comes in the middle of your sentence. Then we begin our sentence with the question word given in the sentence. Just after that we use helping verb। यानी इस क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले रखेंगे सेंटेंस को शुरू करने के लिए। तो देखिए रूल देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, अगेन कहूंगा इफ रिक्वायर्ड, V1 फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, देन क्वेश्चन मार्क। देखिए उन्होंने कल किसी भी प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लिया? Why did they not participate in any competition yesterday? ये था आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के दोनों पार्ट्स। अब इसका ही प्रैक्टिस सेट 5.5 आपके सामने ये रहा। तुम स्कूल क्यों नहीं आए? रोहन ने आज अपने भाई को क्यों नहीं पढ़ाया? सीमा ने कल कौन सी पुस्तक खरीदी? क्या रमेश ने आज कोई कविता नहीं लिखी? क्या माताजी ने आज खाना नहीं पकाया? रश्मि अपने भाई के साथ आज कहाँ गई? अब इसका सोल्यूशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? Why did you not come to school yesterday? रोहन ने आज अपने भाई को क्यों नहीं पढ़ाया? Why did Rohan not teach his brother today? सीमा ने कल कौन सी पुस्तक खरीदी? Which book did सीमा buy yesterday? क्या रोमेश ने आज कोई कविता नहीं लिखी? Did रोमेश not write any poem today? क्या माताजी ने आज खाना नहीं पकाया? Did mother not cook the food today? रश्मि अपने भाई के साथ आज कहाँ गई? Where did रश्मि go with her brother today? देखिए, वैसे अगर आप लोग ये जो जितनी भी नॉलेज यहाँ से लेते जा रहे हैं, आपको अगर नॉलेज अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अपने सारे जो फ्रेंड्स हैं उनको बताइए और धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अब इसका मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, जो प्रैक्टिस सेट नंबर है आपका 5.6। ये कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं, तो ध्यान रखिएगा, इन सारे सेंटेंसेस को बनाइएगा और अगले सेशन में इसके सोल्यूशन लेके आऊँगा और इनके सोल्यूशन के साथ साथ एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज और होगी। और चलिए इसी के साथ मैं आज का सेशन खत्म करता हूँ। और हाँ, नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक
और यू कैन मेक योर कमेंट। अगर आपको किसी चीज़ की और आवश्यकता है तो आप कमेंट में मुझसे लिख सकते हैं, और मैं आपको बहुत जल्दी जिन स्टूडेंट को टेंसेस की नोट्स की आवश्यकता है वो नोट्स मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भी प्रोवाइड कराऊंगा। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।